डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, ये गोवा में भी लागू है। गोवा में तो कोई मुसलमान ये शिकायत नहीं करता कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर ये पूरे देश में लागू किया जाएगा या ये कानून बनाया जाएगा, एक देश एक कानून होगा, तो ये नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी हो जाएगा? ये तो सबके लिए है, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। धन्यवाद प्राची। नहीं, देखिए, आपका पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से बहुत वाजिब था और बहुत सही समय पे है कि लोकसभा इलेक्शन के साल भर पहले ही क्यों और 9 साल तक अभी तक क्यों नहीं लाया गया। प्राची जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, मुसलमानों की 4 शादियां रुक जाएगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। ये कतई नहीं है और ना इसको कोई फैलाने की कोशिश भी करे। मुझे लगता है ये समझना चाहिए, या इस देश में रहने वाले हिंदू समाज की बात क्या स्टेटस है उनका, बुद्ध समाज का क्या स्टेटस है, जैन का क्या है, सिख का क्या है, पारसी का क्या है, मुस्लिम का स्टेटस क्या है और कैसे ईसाई समाज इसमें एडजस्टमेंट करेगा, और खासकर वो जो शेड्यूल 6 में हमारी ट्राइबल जातियां हैं जिनके अलग अलग विधान है, अलग तरीके, वो कैसे उनका स्टेटस होगा, इन सब को लेके आना चाहिए, तब जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिसकी हम लोग बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा आम चर्चा है प्राची जी, सबसे बड़ा दुख ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सब्सटेंशियल पार्ट है, उसमें जो फैमिली का पार्ट है, जिसमें मैरिज आता है, एलिमनी आता है, डाइवोर्स आता है, सेपरेशन आता है, वो एक पार्ट है, एक बहुत छोटा सा प्रसंग है। इसके अलावा प्रॉपर्टी का अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट का अलग होता है, टॉर्ट्स का अलग होता है। उसमें एक छोटा सा पार्ट किस तरीके से उसमें क्या काम करना है, सिर्फ उसी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत बड़ी चीज है। आशुतोष वर्मा जी, एक सेकंड, ये कर कौन रहा है? आपके भी तो कुछ नेता है ना, आपके दो सांसद हैं। जैसे ही यूसीसी की बात होती है, एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे लगता है कि सरकार से ऊपर हो गए वो लोग। नहीं, देखिए प्राची जी, बात ये है कि ये मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़े विषय में अगर आप बहुत बड़ी इस पे डिबेट नहीं करेंगे संसद में, राज्यसभा में, टीवी चैनल्स में, अखबारों में, लोगों के बीच में, तो इस बात का अर्थ खत्म हो जाएगा। इसमें शाह बानो से लेके शायरा बानो तक, शबाना हाशमी का केस आप उठा लीजिए, उन पे ले लीजिए। आशुतोष वर्मा जी, मैं एक सेकंड आपको बीच में और रोक रही हूँ। जब आप ये बात समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा विषय है, तो आपके पार्टी के वो नेता जो सांसद हैं अलग अलग जगहों से, संभल और अमरोहा से, उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है? वो क्यों ऐसे बयान देते हैं जिससे गलत नैरेटिव सेट हो जाता है? प्राची जी, बिल्कुल नहीं सेट होता है। वो उन्होंने अपने अपने वक्तव्यों में, जैसे वो मान लीजिए वो मुस्लिम समुदाय का है, तो उससे मुस्लिम समुदाय के लिए उन्होंने बात करी है। इसी तरीके से अभी और समुदाय से बात करनी होगी। हमारी कई ऐसी ट्राइबल जातियां हैं जिनके वहां अलग अलग सिस्टम चलता है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए आपको इनका सिस्टम लाना पड़ेगा, विविधता को लाना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका किस तरीके से सांप्रदायिकता उसमें दिखाती है। और चुनाव से ठीक पहले भाई 9 साल क्या सांप्रदायिकता दिखाई? आशुतोष वर्मा जी, प्लीज एक बात थोड़ा क्लियर कर दीजिए ताकि मैं जफर इस्लाम साहब से पूछ लूं क्लियरिटी के साथ। कौन सी सांप्रदायिकता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूसीसी के जरिए लाई जा रही है? शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि हम तो अपने नियम से चलेंगे, अपने धर्म से चलेंगे, सरकार लाती रहे जो लाए। एसटी हसन क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुना। क्या इससे नफरत नहीं फैलेगी? मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के 2 चेहरे हैं। एक चेहरे जैसे जफर इस्लाम साहब बैठे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बात करते हैं आपसे, लेकिन एक दूसरा चेहरा है जो सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाता है, जो बताता है कि किस तरीके से इसमें हम एक तरफ कर देंगे, सबको हटा देंगे, सबके लॉस खत्म कर देंगे। तो जो भ्रम की स्थिति देश में पैदा होती है, वो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल और भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है वो पूरे देश में फैलाता है। हमारा और आपका काम यहाँ पर है कि इस बात को साफ तरीके से करें कि इसमें एक वृहद चर्चा की जरूरत है। मैं तो कर रही हूं आशुतोष वर्मा जी, लेकिन देखिए, आप एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क को इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। अगर इनका IT सेल चला रहा है, चला रहा है, तो शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन साहब क्या कर रहे हैं? या तो वो गलत कह रहे हैं, बोलिए आपकी वो गलत कह रहे हैं। प्राची जी, आप मेरी बात समझिए, क्या कह रहे हैं? हाँ। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जिस भी चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हिंदू पर्सनल लॉ हो, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, अगर उसमें किसी भी व्यक्ति के कोई संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको हटा के अगर कोई लॉ बनाया जाए तो बात है। लेकिन आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, आप चर्चा का दूसरा रूप देना चाहते हैं जिसे चुनावी फायदा हो। अभी जब आया ही नहीं है आशुतोष वर्मा जी, तो कैसे आपके सांसदों को पता चल गया, कैसे बाकी लोगों को पता चल गया कि ये मुसलमान विरोधी होगा? इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।